बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो एक सोलर ट्यूबवेल के बारे में है। ये सोलर ट्यूबवेल हमने भलवाल के इलाके में लगाया है जो कि 10 हॉर्स पावर का है। मलिक जफर साहब हैं जिन्होंने ये ट्यूबवेल लगवाया है। मलिक जफर साहब ने आज से 2 साल पहले हमसे एक रेजिडेंशियल सिस्टम लगवाया और उसके बाद उसकी कामयाब परफॉर्मेंस के बाद ये भलवाल के इलाके में ही अपने ज़रई रकबे के ऊपर एक ये ट्यूबवेल लगवाया है। तो मैं मलिक साहब से पूछूंगा कि क्या इनके रिव्यूज़ हैं, कैसा इनको ये सिस्टम लगा, कैसी सर्विसेज लगी और ये बाकियों को क्या रेकमेंड करेंगे। वकास साहब, मैं तो अल्लाह सुबहान ताला का लाख करोड़ बार शुक्र अदा करता हूँ जिसने आप जैसे अच्छे लोगों से मुझे मिलाया। मेरे घर पे जो आप लोगों ने 2 साल पहले लगाया था 10 किलोवाट का, वो इतना अच्छा चल रहा है कि मेरी जान छूट गई बिजली वालों से। उसको देखते हुए मैंने अब यहाँ ये जो मेरा 20 एकड़ का एक फार्म है इस पे ये लगवाया है। इतना अच्छा पानी है कि अब मेरी जान छूट गई डीजल से, क्योंकि पहले हम डीजल पे पीटर चला रहे थे। अब जनाबे वाला आपकी मेहरबानियों से और अल्लाह की ख़ास मेहरबानी से हमारा फार 25 या 30 साल के लिए जान छूट गई है, ज़ीरो बिल। और अल्लाह सुब्हान ताला आपकी कंपनी को तरक्की दे। और जो आप लोगों ने ओरिजिनल चीज़ें लगाई हैं जिसकी वजह से पानी में कोई कमी ही नहीं है, पानी वो हमारा जो डिलीवरी है वो संभाल नहीं पा रही। मैं तो कहता हूँ अल्लाह सुब्हान ताला अपने मेरे भाइयों को जो मेरे हमसाए हैं यहाँ ज़मींदार हैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि वो भी आपसे ये काम करवाएं और मुझे भी दुआएं दें और आपकी कंपनी को भी दुआएं दें। थैंक यू वेरी मच जी। तो 1 साल की ये इन्वेस्टमेंट होती है और अगले 25 साल तक आप मुफ्त अपने रकबे को सैराब कर सकते हैं। डीजल से जान छूट जाती है और बिजली से भी जान छूट जाती है। तो थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। इन जैसे पॉजिटिव रिव्यूज़ ही हमारे मोराल को बूस्ट अप करते हैं सो दैट कि हम बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे सकें। तो अब मैं आपको इस सिस्टम की बाकी डिटेल्स बताता हूँ। 10 हॉर्स पावर की ये मोटर 5 इंच डिलीवरी के साथ काम करती है। 5 इंच की डिलीवरी फुल भर के आती है। सर्दियों में ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर कम होता है लेकिन ओवरऑल समर्स के अंदर इसका प्रेशर बेहतरीन होता है। इस वक्त जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर 2023 की वीडियो है। दिसंबर 2023 में हमने ये सिस्टम 13 पैनल्स के साथ लगाया है। कैनेडियन सोलर के एन टाइप के 575 वाट के ये सोलर पैनल्स हैं। ये पैनल्स एन टाइप पैनल्स होने की वजह से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। इससे पहले जो पी टाइप पैनल्स होते थे वो हायर टेम्परेचर्स और लोअर सनलाइट के अंदर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, लेकिन यही वजह है कि इन पैनल्स की परफॉर्मेंस भी बेहतर है और ये कॉम्पैक्ट स्पेस के अंदर ज़्यादा वाटेज के वाले पैनल्स हैं। यही वजह है कि इसमें कम स्ट्रक्चर की कॉस्ट आती है। क्योंकि ये 575 वाट के पैनल्स हैं तो ये कम स्पेस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट भी दे पाते हैं। यही वजह है कि पानी की जो डिलीवरी है वो भरपूर तरीके से मिल रही है इसके अंदर। इस सिस्टम के ऊपर हमने एक 11 किलोवाट की INVT की VFD लगाई है। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव सोलर पैनल से पावर लेती है और आगे इस पैनल को AC 3 फेज के अंदर कन्वर्ट करती है और उसके बाद ये पावर मोटर को देती है। ये VFD दिन के वक्त नॉन स्टॉप पावर देती रहती है। जैसे जैसे सनलाइट की प्रोडक्शन बेहतर होती है, सोलर की प्रोडक्शन बेहतर होती है, सूरज की किरणें जैसे जैसे बेहतर होती हैं दिन के टाइम, साथ साथ पावर बेहतर आती रहती है और इवेंचुअली फ्रीक्वेंसी जैसे ही फ्रीक्वेंसी 50 के ऊपर आती है ये फुल पावर के साथ मोटर को चलाना शुरू कर देती है। सुबह 7:30-8 बजे ये चलना शुरू हो जाती है और शाम 4-4:30 बजे तक ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देती रहती है। समर्स में इसकी टाइमिंग और बेहतर होती है, विंटर्स में ऑब्वियसली टाइम स्पेन थोड़ा सा कम होता है। 7.5 हॉर्स पावर की इस मोटर को चलाने के लिए जैसे हमने 13 पैनल्स लगाए हैं, इन 13 पैनल्स को हमने 2 स्ट्रक्चर्स के अंदर इस्तेमाल किया है। स्ट्रक्चर की कॉस्ट इसके अंदर अगर दिसंबर 2023 की बात करें तो तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख रुपए तक की कॉस्ट आती है। इसके अंदर जो VFD है वो तकरीबन 1.5 लाख तक की कॉस्ट आती है। 11 किलोवाट की ओरिजिनल VFD की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर A, B और C कॉपी की VFDs भी होती हैं जो कि 1-1.5 साल के बाद ख़राब हो जाती हैं। ये लेकिन ये ओरिजिनल INVT की VFD है जो कि 1 साल वारंटी के साथ आती है। इसके अंदर लगने वाले सोलर पैनल्स की कॉस्ट आजकल अगर दिसंबर 2023 की बात करें तो तकरीबन इसकी कॉस्ट 4.25 लाख रुपए तक की आती है। प्लस कुछ ब्रेकर्स और DB बॉक्सेस, इन तमाम चीज़ों की कॉस्ट और इसके अंदर वायर की कॉस्ट को ऐड करें तो ये पूरा सिस्टम आजकल के दौर में 8,75,000 के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। 10 हॉर्स पावर की डिलीवरी देता है और 8,75,000 की वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद इसके अंदर मैं मोटर की और बोर की कॉस्ट शामिल नहीं कर रहा। तो इस तरह की ये तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अगले 25 साल तक नॉन स्टॉप सुबह से लेकर शाम तक ये पावर देता रहता है। हमने इस सिस्टम के साथ क्या किया है कि इसके साथ एक हाइब्रिड इन्वर्टर भी लगा दिया है। टेस्ला कंपनी का हाइब्रिड इन्वर्टर, जब जिस टाइम ये मोटर नहीं चल रही होती उस टाइम इससे इन सोलर पैनल्स की पावर को बैटरीज के अंदर भी सेव कर रहा होता है और इस डेरे के ऊपर लगने वाली बाकी लाइटें, पंखे, टीवी और इस तरह की छोटी मोटी ऐसी चीज़ें जिसमें टोका मशीन भी शामिल है, इन तमाम चीज़ों को चला सकता है। तो जिस टाइम
ये सोलर पैनल्स मोटर को नहीं चला रहे होते, तो उस दौरान भी पावर सेव भी होती रहती है, प्लस वो पावर की मल्टीपल यूटिलाइजेशन होती रहती है। और लोड शेडिंग के दौरान भी ये बैटरीज इस्तेमाल हो सकती हैं। जब जिस टाइम रात के टाइम की लोड शेडिंग होती है तो उस टाइम भी लाइटें पंखे चला सकता है, और दिन के टाइम भी लोड शेडिंग के अंदर लाइटों पंखों को चला सकता है। हमने इसके अंदर हाइब्रिड इन्वर्टर, ऐसा हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया है जो कि डबल आउटपुट के साथ है। डबल आउटपुट होने की वजह से ये हैवी लोड्स को जल्दी कट ऑफ कर देता है और लाइट लोड्स को ये मैक्सिमम टाइम के लिए चला सकता है। तो आप भी अपने ज़रूरी फार्म के ऊपर इस तरह से मल्टीपर्पज़ हाइब्रिड इन्वर्टर के ज़रिए और मोटर को इकट्ठे चला के अपने डेरे को भी पावर दे सकते हैं और अपने ट्यूबवेल को भी पावर दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।